हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम जनसंख्या से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह से किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इस समस्या का निजात किस तरह पाया जाता है। इन बातों पर हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। हमने जनसंख्या से संबंधित अन्य तथ्य जैसे लिंगानुपात, साक्षरता तथा नगरीय ग्रामीण जनसंख्या की भी चर्चा की थी। हमारा लास्ट वीडियो साक्षरता से संबंधित था। इस वीडियो में हमने भारत की साक्षरता के बारे में जाना और ये देखा कि साक्षरता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना कि भारत काफ़ी विकासशील हो रहा है, अपना विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी साक्षरता के मामले में विश्व के कई देशों से पीछे है। आज भी भारत की साक्षरता दर लगभग 77% होती है, जो काफ़ी कम है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को, नागरिकों को आगे आना होगा और साक्षरता दर में वृद्धि करना आवश्यक है। आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रजातीय संरचना। अर्थात इस बात का आशय यह है कि हमारे देश के अंतर्गत तमाम प्रकार के लोग रंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर और शारीरिक संरचना के आधार पर बटे हुए हैं। भारत में विविधता पाई जाती है और यह विविधता सिर्फ सांस्कृतिक, भौगोलिक या राजनीतिक ही नहीं, अपितु शारीरिक रूप से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी विभिन्नताओं के आधार पर मानव शरीर को कुछ भागों में वर्गीकृत किया है, जिसे प्रजातीय संरचना नाम दिया जाता है। आज हम इसी प्रजातीय संरचना के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है प्रजातीय संरचना। आप देख सकते हैं सामने 1944 में मजूमदार तथा गुहा, ये दो व्यक्ति रहे हैं, समाजशास्त्री हैं। तो 1944 में
मजूमदार और गुहा नामक व्यक्तियों ने भारतीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया है, जिनमें से कुछ प्रजाति शारीरिक संरचना के आधार पर बांटी गई, तो कुछ प्रजातियां क्षेत्र और समय के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। शारीरिक संरचना अर्थात विशेषकर चेहरे की संरचना, जिसमें व्यक्ति की आंखें, नाक, इसके अलावा बाल, होठ, दांत और त्वचा का रंग प्रमुख आधार बनाया गया इन लोगों के द्वारा, और भारत में निवास करने वाले लोगों को कई वर्गों में बांटा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्रम में सबसे पहली प्रजाति निग्रिटो प्रजाति, जिसको निग्रो भी कहा जाता है। निग्रो प्रजाति का जहां नाम आ जाए, आप आंख बंद करके इस बात को लिख सकते हैं कि इनकी त्वचा का रंग काला होता है। यह प्रजाति भारत की प्रथम मूल आदिवासी प्रजाति के रूप में जानी जाती है। यह प्रजाति अफ्रीका से भारत में आई थी। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जो गर्म महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, और यहाँ के निवासियों का जो त्वचा का रंग होता है वो मोस्टली काला होता है। और ये प्रजाति भारत में जो आई है वो अफ्रीका से आई है। तो हम ये कह सकते हैं यह प्रजाति भारत की प्रथम मूल आदिवासी प्रजाति है जो अफ्रीका से आई है। इसका कद बहुत छोटा, ललाट उभरा हुआ यानी माथा उभरा हुआ होता है, बाल ऊन के जैसे होते हैं, रंग काला है, सिर गोल, नाक चपटी व चौड़ी तथा होठ मोटे व मुड़े हुए होते हैं। निग्रो प्रजाति की ये विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें आप देख सकते हैं इनके होठ मोटे व मुड़े हुए, नाक चपटी व चौड़ी, सिर गोल, रंग काला, बाल ऊन के जैसे, ललाट उभरा हुआ और कद इनका छोटा होता है। यह प्रजाति मूल रूप से अफ्रीका से भारत में आई और यहाँ निवास करने लगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। यह भारत की मूल प्रजाति मानी जाती है, अर्थात जिस तरह निग्रो प्रजाति अफ्रीका से भारत में आई, उसी तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत की प्रजाति मानी जाती है। इनके शरीर का जो कद होता है वो छोटा होता है, बाल घुंघराले हैं, होठ मुड़े हुए और रंग गहरा भूरा होता है।
जहाँ निग्रो प्रजाति का रंग काला होता है, तो इस प्रजाति का रंग गहरा भूरा देखने को मिलता है। वर्तमान में ये प्रजाति मध्य तथा दक्षिण भारत में निवास कर रहे हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों के अंतर्गत ये प्रजाति निवास करती है, जिनका शारीरिक गठन सुगठित होता है। शरीर से यह हष्टपुष्ट होते हैं। रंग गहरा भूरा और कालापन लिए हुए होता है। होठ मोटे होते हैं। इनके बाल घुंघराले और कद छोटा पाया जाता है। तो इस तरह ये प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के रूप में जानी जाती है। इसी क्रम में तीसरी प्रमुख प्रजाति जो वर्गीकृत की गई है वो मंगोलाइड है। इसे मंगोलाइड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो आगमन हुआ है वो विशेषकर मंगोलिया से हुआ और चीन से हुआ है। इनका मुंह चपटा होता है, आप देख सकते हैं। गालों की जो हड्डियां होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। आंखें बादाम की आकृति की तरह और रंग पीलापन लिए हुए होता है। यानी त्वचा के रंग के आधार पर हम देखें तो जहां निग्रो प्रजाति का रंग काला था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का रंग गहरा भूरा था, तो वहीं मंगोलाइड प्रजाति का जो रंग है वो पीलापन लिए हुए। आप इस बात का ध्यान रखना, जहां मंगोल प्रजाति का जिक्र आए उनकी त्वचा का रंग पीला होता है। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में जब हमने पार्ट 2 की चर्चा की थी तो एस्किमो प्रजाति के बारे में जाना था, और एस्किमो प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है जिसकी त्वचा का रंग पीला था। वहीं बुशमैन प्रजाति हमने देखी थी जो निग्रो प्रजाति से संबंध रखती है, और बुशमैन की त्वचा का रंग काला हमने देखा था। तो ये त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है, और वर्तमान में ये पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में आगे चलते हैं और अगली प्रजाति को जब देखते हैं तो भूमध्य सागरीय प्रजाति का जिक्र होता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में भूमध्य सागर से आई। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप, एशिया के मध्य इस स्थान पर स्थित है, और यहाँ से ये प्रजाति भारत में आई है। तो ये प्रजाति भारत में भूमध्य सागर से आई। इस प्रजाति पर भारतीय संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा है। इस प्रजाति के बाल काले होते हैं, नाक चपटी, मुंह गोल तथा आँखें उभरी हुई पाई जाती हैं। उभरी हुई अर्थात बाहर की तरफ निकली हुई, मोटी मोटी। आँखों के भी अलग प्रकार होते हैं। कुछ आँखें धसी हुई होती हैं तो कुछ आँखें बाहर उभरी हुई। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति की जो आँखें हैं
वो उभरी हुई पाई जाती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति की, तो इस प्रजाति का सिर अधिक चौड़ा होने के कारण इसे अलग समूह में रखा गया है। यानी इस प्रजाति का जो सिर होता है और विशेषकर सिर में भी जो माथा होता है, ललाट जो होता है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, इसलिए अन्य वर्गों से इसे अलग रखा गया है। इस प्रजाति के बाल मोटे होते हैं, भौं घनी होती हैं, आंखें गोल व थोड़ी त्रिभुजाकार होती है। ये चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति की विशेष विशेषता है। इस प्रजाति में जो सिर होता है वो काफ़ी चौड़ा पाया जाता है, इसीलिए अन्य प्रजातियों से अलग वर्ग में इस प्रजाति को रखा गया है। वहीं उसी क्रम में एक लास्ट बात करते हैं नार्डिक प्रजाति की। यह प्रजाति भारत में सबसे बाद में आई है। वर्तमान में यह प्रजाति उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस प्रजाति के चेहरे का रंग पीला, इसके अतिरिक्त आंखें बड़ी, नाक चपटी तथा होठ कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं। यह नार्डिक प्रजाति अन्य प्रजातियों की अपेक्षा भारत में सबसे बाद में आई है और वर्तमान में ये उत्तर पश्चिमी भाग जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनकी आँखों का आकार बड़ा होता है और नाक इनकी चपटी होती है। तो इस तरह से हमने आज भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण को जाना। इस प्रजाति का वर्गीकरण 1944 में मजूमदार व गुहा के द्वारा किया गया था। यहाँ हमने सिर्फ 6 प्रजातियों के बारे में देखा, लेकिन आज वर्तमान में कई और प्रजातीय समूह उभरकर सामने आए हैं और ये प्रजातीय समूह संकर प्रजातियों में जाने जाते हैं। जब इन दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य आपस में क्रॉस हुआ तो एक नई संतति का जन्म हुआ जो नवीन उप प्रजातियों के रूप में उभरकर सामने आए। तो आज वर्तमान में सिर्फ ये 6 प्रजाति दिखाई नहीं देते। ये वर्गीकरण 1944 के द्वारा किया गया था। आज समय के आधार पर और बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर कई नई प्रजातीय समूह देखने को मिलते हैं जिनकी शारीरिक रंग, रूप, आकार जो विशेषताएं हैं वो बहुत अलग हो चुके हैं, यानी उनमें विविधता शामिल हो चुकी है। तो इस तरह से आज हमने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में जिक्र किया। इसी टॉपिक के साथ हमारे यहाँ अध्याय की भी समाप्ति होती है। हमारे सिलेबस के सेकंड पार्ट के 2 अध्याय 13 और 14 का हमने संयुक्त रूप से अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम अध्याय 15 की चर्चा करेंगे, जहां एक नए टॉपिक से संबंधित बातों का जिक्र होगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, देखते रहिए आपके ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।